पाठ 3 गिल्लू। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा? उत्तर क्योंकि कौवा कभी समाधारित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित विचित्र पक्षी है, इसलिए विचित्र पक्षी कहा। प्रश्न 2 गिलहरी का बच्चा कहाँ पर पड़ा था? उत्तर गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के बीच में पर पड़ा था। प्रश्न 3 लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? उत्तर लेखिका ने गिल्लू के घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। प्रश्न 4 लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। प्रश्न 5 गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या है? उत्तर गिलहरी का प्रिय खाद्य है काजू था। प्रश्न 6 वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से पुकारती और बुलाती थी? उत्तर वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू के नाम से पुकारती और बुलाती थी। प्रश्न 8 गिलहरी का लघु घात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर गिलहरी का लघु घात लिफाफों के भीतर बंद रहता था। प्रश्न 9 गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर गिलहरी गर्मियों के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। 10 गिलहरी की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? उत्तर गिलहरी की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष की होती है। प्रश्न 11 गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई? उत्तर गिलहरी की समाधि सोनू जुई की लता के नीचे बनाई गई। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर के पास आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और तेजी से उतरता था। प्रश्न 2 महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वह गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? उत्तर महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वह गिल्लू फूलदान के पिलो के छिप जाता, पर्दे पर चढ़ जाता और तेजी से उतरता था। कभी सोनोजुई की पंक्तियों में छिप जाता था। प्रश्न 3 लेखिका को गिलहरी का किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर कौवाओं की चोंच से घायल होकर ज्येष्ठ अवस्था में गिलहरी लेखिका को दिखाई पड़ी। प्रश्न 4 लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर लेखिका ने घायल गिल्लू को धीरे से उठाकर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया और इस तरह गिल्लू के प्राण बचाए। प्रश्न 5 गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? उत्तर लेखिका की गैर हाजिरी में कमरे के दूसरे व्यक्ति को देखकर गिल्लू ने अपने घोंसले में जा बैठा। लेखिका को अस्पताल से लौटने तक अपने प्रिय खाद्य काजू तक न खाया, दुख और निराशा से दिन बिताया। 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 लेखिका ने किन गिलहरी को क्या क्या सिखाया? उत्तर लेखिका ने खाते समय गिल्लू थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर खाना सिखाई। कभी लेखिका को लिखने बैठी तो गिल्लू तंग करती तो तब लेखिका को लिफाफों के भीतर बंद कर अनुशासन किया। प्रश्न 2 गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर गिल्लू अपने अंतिम दिनों सुबह से न कुछ खाया था न बाहर गया, उसके पंजे ठंडे हो गए थे। लेखिका ने उसे गर्म रखने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात प्रथम की किरण के साथ गिल्लू चिर निंदा में सो गया। प्रश्न 3 गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए।
गिल्लू ऊपर चढ़ता और तेजी से उतरता। कभी कभी गिल्लू के घंटों तक अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलाप देखते देखते लेखिका को आकर्षित करता। भूख लगने पर चिक चिक कहता और बाहर गिलहरी के साथ खेलता था। शाम होते ही वापस आता था। इस प्रकार गिल्लू का कार्यकलाप था। प्रश्न 4, गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी को ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, जब गिल्लू कौवे की चोट से घायल हुआ तब महादेव वर्मा उसे उठाकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू के लिए डलिया में रुई पिचकाकर लगा दिया। लेखिका खाते समय अपनी थाली के पास बिठाकर खाना सिखाई। रोज गिल्लू के प्रिय काजू और बिस्कुट होते। गिल्लू के अंतिम दिनों में भी प्यार से देखती और गिल्लू मरने पर रोती। इस प्रकार गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी का ममता था। रिक्त स्थान भरिए। 1, यह डैश भी विचित्र पक्षी है। काकभूषणी। 2, उसी चीज मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उत्तर, मोटर दुर्घटना। गिल्लू की डैश का अंत आ गया। पशु पक्षी। 4, मेरे पास बहुत डैश जीवन यात्रा। 5, गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया। वसंत। अनुरूपता। 1, सन 1907 में महादेव वर्मा जी का जन्म। सन 1987 1987। उत्तर, महादेव वर्मा जी का निधन। गुलाब पौधा। सोनजोई लता। 3, हंस सफेद, कौवा काला, बिल्ली म्याओ म्याओ, गिल्लू चिक चिक, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। कई घंटे के उपचार के उपरांत मुंह से एक बूंद पानी टपकाया। उत्तर, ಬಹಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ನಂತರ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಉದುರಿತು। 2, इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना ही एक समस्या थी। कन्नड़ में अनुवाद। इಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರುವ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರುವ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. 3, दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न बाहर गया। उत्तर, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। 4, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। उत्तर, गिल्लू ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ। दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों का चुनकर संबंध पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। 1, लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुत्तियां। रिक्त स्थान भरिए। एक वचन बहुवचन। उंगली उंगलियां, 2 आंखें आंखें, पूंछ पूंछे, खिड़की खिड़कियां, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले।